बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पढ़ो लॉजिक टुगेदर पार्ट 1 को पढ़ेंगे। ये क्लास सेकंड ईयर की जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं। ये सिंध बोर्ड, कराची बोर्ड, लाड़काना बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड, मीरपुर खास बोर्ड, शिकारपुर बोर्ड और जितने भी सिंध के अंदर शहर मौजूद हैं, सक्कर बोर्ड, तमाम बोर्ड्स के रिलेटेड ही तमाम टॉपिक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, कवर करवा रहा हूँ और न्यू बुक के तमाम टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। तो बेटा ये वाला जो एक्सरसाइज है 4.2, 4.1 को हमने कंप्लीट कर लिया सवाल, और 4.2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है ऑब्टेन द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द फ्लोइंग मैक्लॉरेन सीरीज। ठीक है, मैक्लॉरेन सीरीज के बारे में आपको थोड़ा सा मुझे चीज़ें बतानी पड़ेगी कि ये सीरीज किस तरह का दिखता है और ये किस तरीके से लिखा जाता है। जहाँ पे मैक्लॉरेन सीरीज की बात की जाएगी तो बेटा एक हमारे पास फंक्शन होता है, जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, कौन सा फंक्शन है? एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और इसको हमने एक्सपेंड करना होता है। ठीक है, जब भी मैक्लॉरेन सीरीज की बात की जाए इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं फंक्शन ऑफ जीरो। ठीक है, मतलब एज अ इनपुट हम जीरो देते हैं, फिर देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन मतलब जो आपके पास जो आंसर आता है उसका फिर डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, और क्या कर देते हैं, एक्स के साथ लिखते हैं, फिर प्लस का निशान, मतलब ये फॉर्मूला है। ठीक है, लिखने का तरीका। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, जब मैं सेकंड डेरिवेटिव लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, टू का एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह से सो ऑन इसकी वैल्यू क्या होती है, चलते चले जाती है। लेकिन याद रखना है जब फंक्शन में आप f0 पुट करोगे तो यहाँ पे अगर आपके पास जीरो आ जाता है तो बेटा इस वाले जीरो को हम एज अ डेरिवेटिव काउंट नहीं करेंगे, बल्कि आगे वाली वैल्यू को करेंगे जब तक हमारे पास जीरो के अलावा नंबर ना आ जाए। ठीक है, तो जितना डेरिवेटिव निकालना बोला जाएगा उतने डेरिवेटिव निकालेंगे, लेकिन वो नॉन जीरो होना चाहिए। अभी शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, हम जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे ना तो इनशाला आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आज जो मेरे पास लिखा हुआ है कॉज एक्स का फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द फ्लोइंग मैक्लॉरेन सीरीज में आपने इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, लेट करना है कि आपके पास जो यानी सीरीज है वो किसके बराबर है, फंक्शन के बराबर है। एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है जो कि मेरे पास क्या है बेटा, कॉज एक्स है। तो मैंने क्या लिख दिया, कॉज एक्स लिख दिया। ठीक है, लिखने के बाद क्या होगा, जैसे मैं इसमें ये लिखूंगा टर्म तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास टर्म आ जाएगी। सबसे पहले मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं जीरो में वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ कि कॉस की जीरो में वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट डेरिवेशन से पहले मैंने क्या लिखा, लेट सपोज कर लिया इफ मेरे पास क्या है बेटा, एक्स किसके बराबर है, जीरो। तो मैं क्या लिखूंगा, एफ जीरो बराबर है कॉस जीरो, एक्स की वैल्यू आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो बेटा कॉस की जीरो में वैल्यू क्या होती है बेटा, वन होती है। क्या होती है मेरे पास, वन होती है। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारे पास है वो क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास जीरो, इसका क्या आ जाएगा, जीरो में मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। तो याद रखना जहाँ पे आपके पास वैल्यू आते जाएगी आप उसको सॉल्व करते जाओगे। तो सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा, मैक्लॉरेन सीरीज के अकॉर्डिंग पहले मैं एफ जीरो लेकर आऊंगा। ठीक है, तो मैंने एफ जीरो पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, वन आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा मेरे पास, उसके बाद मेरे पास होगा एफ डैश जीरो। ठीक है, एफ डैश जीरो को देखते हैं क्या होता है मेरे पास। तो मैं क्या काम करता हूँ, अब सबसे पहले मैं डेरिवेटिव सॉल्व करता हूँ एफ डैश जीरो के लिए। तो क्या होगा, पहले तो मैं एफ डैश निकाल लेता हूँ। अगर मैं एफ डैश निकालता हूँ फंक्शन ऑफ एक्स का, मतलब डेरिवेटिव निकालता हूँ फंक्शन ऑफ एक्स का, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, साइन होता है। क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस का साइन एक्स लिख दिया। और जब मैं जीरो पुट करूंगा इसके अंदर तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, एफ डैश जीरो की वैल्यू मेरे पास साइन, माइनस का साइन जीरो किसके बराबर होता है, जीरो के। तो मेरे पास एफ डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, जीरो आ जाएगी। ठीक है, पहली टर्म मेरे पास है एफ की वैल्यू जो कि मेरे पास क्या है, वन है। फिर आपने बेटा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो आपके पास क्या आ गया बेटा, जीरो आ गया। अब इसका हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस का साइन एक्स है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉज एक्स हो जाएगा, लेकिन माइनस का कॉज एक्स होगा क्योंकि एक्स तो पहले से लिखा हुआ है, तो माइनस का कॉज एक्स हो जाएगा। अब क्या करना होगा, अब इस वाली टर्म में एफ डबल डैश के अंदर जीरो पुट करके देखेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का कॉज एक्स और जीरो। कॉज एक्स किसके बराबर है, जीरो के बराबर होता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस का वन आ जाएगा। ठीक है, जब मेरे पास साइन सेकंड डेरिवेटिव आया कॉज एक्स तो आपके पास उसकी वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है थर्ड डेरिवेटिव तक निकालना है तो हमने फर्स्ट सेकंड को निकाल लिया, अब हम थर्ड निकालते हैं। ठीक है, थर्ड के लिए बेटा थ्री दफ़ा आप डैश डालोगे, एक्स लिखोगे,
अब बेटा इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से माइनस का साइन आएगा, पहला माइनस वैसे ही रहा और माइनस का साइन एक्स वैसे ही रह गया, ठीक है। तो साइन साइन प्लस हो गया, तो थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, प्लस का साइन एक्स, ठीक है। और जब इस पर वैल्यू पुट करोगे ज़ीरो, तो तुम्हारे पास क्या आएगी इसकी वैल्यू बेटा, साइन ज़ीरो मेरे पास ज़ीरो ही होता है, तो क्या हो जाएगा, एफ ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है। ज़रा गौर से देखो मेरे पास क्या हुआ है, अब तक जो वैल्यू आई है वो कौन कितनी आई है, एक वन आया है, एक वन आया है, लेकिन बाकी सारी टर्म जीरो है। मुझे थ्री टर्म मालूम करना है, ठीक है, थ्री डेरिवेटिव मालूम करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये मालूम करना है, आपने थ्री डेरिवेटिव की वैल्यू मालूम करनी है, जो कि क्या है, जो कि मेरे पास जीरो के अलावा है। पहला तो आ गया वन, दूसरा आ गया माइनस वन, लेकिन अभी तक तीसरी वैल्यू नहीं आई है। तीसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं फोर्थ डेरिवेटिव निकालूंगा, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ तो थर्ड लिखा हुआ था, लेकिन आप फोर्थ निकाल रहे हो। लेकिन बेटा आपने एक चीज़ को भी याद रखना, जो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही होंगी ना, वो आपके पास क्या होनी चाहिए, वो भी तीन आनी चाहिए, मतलब नॉन जीरो के अलावा तीन वैल्यू आनी चाहिए। असल में ये वैल्यू आपके मायने रखती है, ठीक है। तो चलो आज जो F4 निकालता हूँ, साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कॉज एक्स हो जाएगी। और यहाँ पे F4 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, F4 जीरो की वैल्यू, पता है आपको कॉज एक्स जीरो किसके बराबर है, वन के। तो बेटा मेरे पास चार वन आ गए, तीन वन आ गए, एक वन, दो वन और बेटा तीन वन, बाकी सारे तो जीरो है, ये भी जीरो, ये जीरो के बराबर था, ये जीरो के बराबर था, ये जीरो के बराबर था, तो मैं तो नहीं कर सकता था अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अब आपको ने क्या करना होगा, फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। तो फंक्शन इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है आपके पास कि एफ ऑफ एक्स जो होता है वो बराबर होता है किसके, एफ ज़ीरो, फिर प्लस का निशान, फिर क्या लिखोगे, एफ डैश ज़ीरो एक्स, फिर क्या लिखोगे, प्लस का निशान, एफ डैश डबल डैश ज़ीरो, फिर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का फैक्टोरियल, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस का निशान, एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो, और क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा और नीचे 3 फैक्टोरियल। उसी तरह से बेटा F4 ज़ीरो किसके बराबर हो जाएगा, मेरे पास x का 4 और 4 फैक्टोरियल, और सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूसली चले चले जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको इसी तरह से क्या कर दूंगा, आपके सामने लिख दूंगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब ये तमाम वैल्यूज़ को जो हमने ऊपर निकाल चुकी है उस वैल्यू को लिखेंगे। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है देखते हैं, एफ ऑफ एक्स मैंने वैसे ही लिखा, एफ ज़ीरो में मेरे पास क्या वैल्यू थी बेटा, एफ ज़ीरो पुट किया तो मेरे पास वन आया था, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, प्लस का निशान, एफ डैश ज़ीरो पुट किया तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आई थी बेटा, ज़ीरो आई थी, तो मैं क्या लिख दूंगा, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसी से F3 जब सॉल्व किया था, सॉरी F2 सॉल्व किया था तो क्या आया था, माइनस का वन, तो माइनस का वन लिखूंगा और वो मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा, प्लस का निशान डाल के माइनस का वन, वो मल्टीप्लाई होगा एक्स का स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल से, ठीक है। उसी के साथ साथ बेटा मेरे पास आखिरी वाली टर्म क्या है, F2 तक हो गया। देखिए एक काम करता हूँ, ये थोड़ा सा गंदा हो जा रहा है यहाँ पे, मैं इस वाले पेज में ना, नेक्स्ट पेज में आराम से कर देता हूँ ताकि उसमें ना सही से ये सॉल्व हो जाए। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे गंदगी भी ना हो और मेरे पास पूरा जगह मिल जाए। दोबारा से लिख देता हूँ, एफ एक्स, एफ ज़ीरो मेरे पास वन के बराबर था, प्लस एफ ऑफ एक्स जो था मेरे पास वो बेटा ज़ीरो मल्टीप्लाई हो रहा था किसके साथ, एक्स के साथ हो रहा था, ठीक है। प्लस का निशान, F2 की वैल्यू क्या थी बेटा, F2 की वैल्यू माइनस का वन था, तो क्या लिखूंगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग F2 ज़ीरो की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का वन, जबकि यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस का निशान, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है, F3 की जगह क्या था बेटा, फिर ज़ीरो था, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई होगा एक्स के क्यूब और 3 फैक्टोरियल से। और आखिरी में क्या हो जाएगा, F4 की वैल्यू बेटा मेरे पास वन आई थी, तो मैं क्या लिखूंगा, वन लिखूंगा, जो कि मल्टीप्लाई होगा बेटा एक्स का स्क्वायर, 4 का फैक्टोरियल और सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूसली चले जाएगी, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला। तो अब क्या करना होगा, इसको मजीद सिंप्लीफाई करना होगा, देखना होगा इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स मैंने वैसे ही लिख दिया, वन बेटा वैसे ही उतर जाएगा, ये जीरो पूरी टर्म हो जाएगी कैंसिल आउट, माइनस वन एक्स स्क्वायर था मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर बेटा ये प्लस का जीरो से मल्टीप्लाई होगा, कोई फ़ायदा नहीं, वन को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर अपॉन
4 फैक्टोरियल और सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, कंटिन्यूसली चले चले जाएगी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हो, बस इसको सीरीज में लिखना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो सीरीज में हमने इसको क्या कर लिया, लिख कर दिखा दिया। अब चलो आ जाते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है मेरे पास पार्ट 2 है, जो कि e की पावर क्या है बेटा, x है। तो सबसे पहले लेट करोगे कि आपके पास f(x) जो है वो किसके बराबर है, ex के। अब सबसे पहले क्या करोगे, f ऑफ x में 0 पुट करोगे, ठीक है। तो f ऑफ x में जब 0 पुट किया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, e की पावर 0, ठीक है। क्या हो जाएगी, सॉरी, f ऑफ x की वैल्यू पहले क्या किया आपने, ये सपोज किया और f ऑफ x की जगह 0 पुट किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सामने आमने सामने लिखूंगा, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगी, e की पावर 0, जो कि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब बेटा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो ex का जो भी डेरिवेटिव होता है वो बेटा मेरे पास ex ही होता है, वो चेंज नहीं होता। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, f'0 की वैल्यू आ रही है बेटा e की पावर फिर 0, तो दोबारा से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लो, या सेकंड डेरिवेटिव ले लो तो e की पावर x ही आएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा, (0) क्या हो जाएगा, e की पावर 0 मेरे पास 1 के बराबर होता है। लिखा हुआ था बेटा 3 डेरिवेटिव्स लेना है, तो मेरे पास मतलब 3 डेरिवेटिव्स के मतलब ये था कि 0 से स्टार्ट करो और आपके पास 3 1 आ जाने चाहिए, 1 के अलावा कोई नंबर आ जाने चाहिए। तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1 1 1 3 दफ़ा आ चुका, तो मैं यहीं पर डेरिवेटिव लेना क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा। अभी तुम लोगों को फॉर्मूला सिखाया था मैंने कि मेरे पास क्या होता है, अगर f ऑफ x होता है तो f(0) होता है पहले, प्लस का निशान, फिर f'0 और क्या हो जाता है, x हो जाता है, फिर प्लस का निशान, फिर f'0 होता है और x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, कंटिन्यूसली चले चले आती है, ठीक है। इस तरीके से आप लिखते हो। तो f ऑफ x मैंने वैसे ही लिखा, f(0) की वैल्यू क्या थी बेटा, 1, तो मैंने 1 लिख दिया, प्लस f(0) की वैल्यू क्या थी, दोबारा से 1 थी, और ये क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का निशान, f(0) की वैल्यू दोबारा से 1 थी, जो कि x स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होकर सो ऑन होगा। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, कितने आसान तरीके से ये सॉल्व होते जा रहे हैं ना, 1x x प्लस x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करके बताओगे तो मुझे भी खुशी होगी, और साथ साथ आपके बारे में पता भी चलेगा कि आप किस तरह से अपनी तालीम को जारी करके रखे हो, ठीक है। तो चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं और देखते हो कैसे इसकी सीरीज बन गई। लेकिन बेटा f ऑफ x की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, e ऑफ x। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, e ऑफ x बराबर होता है बेटा 1 प्लस x। अगर बेटा मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो ना, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे ना तो क्या होगा, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं भी उसी तरह से काम करना स्टार्ट करूँगा और रेगुलर बेसिस में, और आपके पेपर से पहले पहले क्या कर लूँगा, बहुत जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में, लाइक कर देना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने अभी थोड़ी देर पहले सवालात को सॉल्व किए थे, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं, करते हैं। तो बेटा इसका पार्ट 3 है, विदाउट पॉज किए हुए मैं क्या करता हूँ, इसके पार्ट 3 को भी सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको फिर से बड़ा कर दिया, थोड़ी सी रोशनी की यहाँ पे कमी है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आपकी कॉपी में जो मटेरियल हो ना वो साफ तरीके से नजर आए, अदरवाइज बाकी चीज़ों का तो कोई खैर है, उससे कोई मसले की बात नहीं है। बेटा पार्ट 3 के अंदर मेरे पास क्या है, पार्ट 3 के अंदर लिखा हुआ है बेटा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x लिखा हुआ, बोला जा रहा है इसको सॉल्व करो। और आप देखोगे बोलोगे ये क्या आ गया सर, ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई मुश्किल सवाल नहीं होता। सबसे पहले लेट करोगे कि फंक्शन ऑफ f ऑफ x किसके बराबर है बेटा, ln और 1 प्लस x। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें 0 पुट करके देखोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, 0 पुट करके देखोगे। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, f(0) पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ln आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 0, ठीक है। ln 1 की जो वैल्यू होती है, ln 1 प्लस 0 की जो वैल्यू होती है बेटा, वो क्या होती है मेरे पास, वो मेरे पास 0 ही होती है। क्या होती है, 0। ln 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास ये हो गया। अब क्या करूँगा, फर्स्ट डेरिवेटिव लूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए क्या होगा, आपको पता होगा जब भी नेचुरल लॉग लगा हुआ होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, उसको इस तरीके से लिखते हैं। लाइक आपने क्या करना है, जो भी टर्म होती है ना उसको अपॉन में लिख दे, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस x हो जाता है। जो भी टर्म होता है उसको अपॉन में लिखते हो और फिर क्या करते हो,
इसका डेरिवेटिव भी लेते हो, ठीक है। लेकिन खैर इसमें मेरे पास x है तो मेरे पास नीचे 1 ही बचेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा डेरिवेटिव लेने का। देखो अगर जो चीज़ नीचे जाती है ना उसका डेरिवेटिव लिया जाए डी अपॉन डी एक्स, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लिया जाता है। मैं बता कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों फ़ायदा नहीं होगा? देखो एफ डैश लिखा मैंने, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, 1 प्लस एक्स लिखा। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो मेरे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इसलिए इतना काम करने की ज़रूरत ही थी, यहीं पर लिख कर ना बता देते कि इसकी वैल्यू ये आई है। तो ये काम हो गया। अब क्या करना होगा बेटा, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारे लिए काम आएगा ये, ठीक है। तो ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स की पावर क्या आ जाएगी? माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा इसमें वैल्यू पुट करके देख लो। एफ वन एक्स की वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं तो देखते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ? एफ वन डैश लिखता हूँ और ज़ीरो पुट करता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब क्या करना होगा? अपने कैमरा को थोड़ा सेट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या होगा बेटा? एफ डैश डबल डैश निकालूंगा, ठीक है। तो मैंने एक्स लिखा, इसका डबल डैश क्या होगा बेटा? माइनस का निशान पहले आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर माइनस प्लस हो जाएगा एकदम एक। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का 1 प्लस करता तो माइनस का 2 हो जाता। अब इसी में बेटा 0 पुट करके देखना है, तो इसके सामने ही लिख रहा हूँ। तो माइनस का 1, फिर 1 प्लस 0 और माइनस का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने लिखना होगा इसको। तो बेटा अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है? इसकी जो वैल्यू आ रही है आप कैलकुलेटर में भी देख सकते हो। माइनस का 1 हो रहा है और जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? 1 की पावर -2। याद रखना 1 किसी से मल्टीप्लाई होता है तो मेरे पास सेम वही वैल्यू आ रही है। तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और अदरवाइज अगर तुमको उसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, तो 1 में से माइनस का 2 होगा। तो मेरे पास क्या बच जाएगा? मेरे पास 1 बच जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास माइनस का 1 बच जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इसकी माइनस की 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। देखो 2 1 आ चुका है, पहला 1 ये आया है और दूसरा 1 ये आया है, ठीक है। अब मुझे तीसरे 1 के लिए काम करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ थर्ड ले रहा हूँ बेटा, तो ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस वैसे शो नहीं करते हैं। और 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगी? माइनस का 3 हो जाएगी, ठीक है। चलो आ जाओ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? F0 लिखूंगा, फिर बेटा 2 वैसे ही लिखूंगा, 1 लिखूंगा, प्लस 0 लिखूंगा और पावर -3 कर दूंगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है देख लेते हैं। तो मैंने लिखा F0 लिख दिया, 2 लिख दिया बेटा, 1 की पावर -3 है। 1 की पावर जितनी भी टर्म हो हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। जितनी भी पावर हो माइनस, तो 2 1 का क्या हो जाएगा? 2। तो मेरे पास क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। याद रखना इसमें मैंने बोला था माइनस का 2 लिखा हुआ है ना, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो मेरे पास 1 ही आता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो 1 आ गया। तो देखो ज़रा टोटल देखो कितने 1 आ गए। एक 1 आ गए मेरे पास, दूसरा 1 आ गया और तीसरा 1 आ गया, ठीक है। तीनों 1s मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। फिर से दिखा देता हूँ छोटा करके कि मेरे पास एक 1 ये है, दूसरा 1 ये है और तीसरा 1 दूसरा ट्रम ये है। मतलब नॉन ज़ीरो ट्रम मेरे पास 3 आ चुके हैं। आप अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिखेंगे। तो आपको फार्मूला अभी मैंने याद करवाया था कि एफ ऑफ एक्स जो होता है वो बराबर होता है किसके? F0 के, फिर प्लस का निशान एफ डैश 0 एक्स के, फिर प्लस का निशान एफ डबल डैश 0 एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस का निशान एफ 3 दफ़ा डैश 0 एक्स का क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? कंटिन्यूसली चलते चले जाती है। बेटा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे मालूम है, जो हमने लेट किया था वो किसके बराबर था? ln 1 प्लस के। एफ ऑफ एक्स इसके बराबर था ना, तो मैं क्या करूँगा? इसी तरह से लिखूंगा, ठीक है। जो ये ऊपर वाली वैल्यू थी एफ ऑफ एक्स की 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस एक्स, तो ये एफ की जगह लिख दूंगा, ln लिखूंगा और यहाँ क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। यही टर्म हो गई। एफ की पावर, एफ की वैल्यू 0 में मेरे पास क्या आया था? एफ की वैल्यू 0 में मेरे पास आया था 0 आया था, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा? 0 लिख दूंगा, ठीक है। याद रखना, गलती मत कर देना। एफ डैश 0 में क्या आया था? एफ डैश 0 में मेरे पास 1 आया है, तो मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पे 1 लिख दूंगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का निशान एफ डबल डैश में क्या आया था बेटा? एफ डबल डैश में मेरे पास वैल्यू आई थी, कहाँ गई डबल डैश की वैल्यू? देखो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है डबल डैश, वरना पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। डबल डैश मालूम करना और ये ट्रिपल डैश है, ठीक है। तो ट्रिपल डैश भी मेंशन करना। डबल डैश में मेरे पास -2 आया है, सॉरी माइनस का 1 आया है, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस का 1 ब्रैकेट में और एक्स का स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल। प्लस का निशान यहाँ पे 2 आया है,
तो 2 लिखूंगा एक्स का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल सो ऑन इसकी वैल्यू होगी। अब बस सिंप्लीफाई कर लो और इसका आंसर ले आओ। तो कैसे हो जाएगा, एल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा बेटा 0 तो लिखेंगे नहीं, 1 एक्स का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस का मेरे पास क्या होगा 2 एक्स का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और सो ऑन इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा कंटिन्यूसली चले चले जाएगी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं हुआ है, अभी बताता हूँ कैसे होगा। अब जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही थी ना उसको कैंसिल आउट कर दोगे, जैसे कि 2 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 6 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। ये बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग लाना है ना मैं आंसर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लो, यहाँ पे मेरे पास एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ, तो लिखूंगा एल एन 1 प्लस एक्स, ठीक है। वाली टर्म को वैसे ही लिखा, फिर इक्वल टू डाला एक्स लिखा, माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लिखा, प्लस का निशान डाला, 2 एक्स का क्यूब लिखा। बेटे 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6 होता है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6 और सो ऑन इसकी वैल्यू जाते जाएगी। तो एल एन 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब अपॉन 3 और सो ऑन इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी बेटा कंटिन्यूसली चले चले जाएगी। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। चले आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट 4 है मेरे पास वो करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, पार्ट 4 के अंदर साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको लेट कर लो कि मेरे पास बेटा जो एफ ऑफ एक्स है वो मेरे पास किसके बराबर है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स में अगर 0 पुट करूँगा तो देखते हैं क्या आता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा साइन स्क्वायर 0 की वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू 0 आ गई तो मतलब मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं है, मुझे अभी 3 दफ़ा कोई ना कोई अननोन 0 नंबर निकालना है, ठीक है। अब क्या करूँगा एफ डैश निकालूंगा, एफ डैश मतलब डेरिवेटिव निकालूंगा। साइन 2x बेटा किसके बराबर होता है, साइन 2x मेरे पास बराबर होता है 2 साइन एक्स और कॉज एक्स, ठीक है। जब भी साइन स्क्वायर एक्स हो और उसका डेरिवेटिव होगा तो वो इक्वल किसके होता है बेटा साइन, ठीक है, एक्स और कॉज एक्स, ठीक है। और इसको मजीद सॉल्व करना है तो 2 साइन एक्स और कॉज एक्स किसके बराबर होता है मेरे पास बेटा, ये वाली वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है साइन 2x, क्या होती है साइन 2x के बराबर होती है। याद रखना 2 साइन एक्स कॉज एक्स इसके बराबर होता है साइन 2x के। तो जरा इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं और देखते हैं क्या आ रही है। तो एफ डैश 0 के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन 2 0, तो लिखता हूँ साइन 2 और 0, तो मेरे पास इसकी वैल्यू भी क्या आएगी बेटा 0 ही आएगी। कैलकुलेटर में डाल के देख सकते हो। अब क्या करना होगा डेरिवेटिव ऑफ थर्ड निकालना सेकंड निकालना होगा। तो एफ ऑफ एक्स लिखूंगा साइन 2x बेटा किसके बराबर होता है, साइन 2x बराबर होता है आपके पास सबसे पहले तो आपने क्या करना होगा इसको बताना होगा, ठीक है। सबकी वैल्यूज होती है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। साइन स्क्वायर बराबर होता है 2 साइन एक्स कॉज एक्स के, जबकि 2 साइन एक्स कॉज एक्स बराबर होता है साइन 2x के। बेटा साइन 2x किसके बराबर होगा कॉस, किसके बराबर होगा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो क्या लिख दूंगा कॉस और 2x जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दिया और फिर 2x का डेरिवेटिव मतलब डी अपॉन डी एक्स और 2x का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो मेरे पास इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है कॉस 2x और बेटा ये 2 का डेरिवेटिव तो बाहर निकल जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 cos 2x, ठीक है। अब इसका बेटा हमें 0 वैल्यू पुट करके देखना होगा, तो लिखूंगा 2 cos 2 0, तो ये मेरे पास किसके बराबर होता है बेटा 2 के बराबर होता है, किसके बराबर 2, क्योंकि cos 0 1 के बराबर होता है और 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे डेरिवेटिव क्या निकालूंगा डेरिवेटिव नंबर 3, ठीक है, क्या डेरिवेटिव नंबर थर्ड। तो डेरिवेटिव ऑफ थर्ड किसके बराबर होगा बेटा 2 तो बाहर ही निकल जाएगा, इसको तो मुझे कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। तो 2 को तो मैंने बाहर निकाल दिया। बेटा कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन होता है, जो एंगल क्या लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है और फिर 2x का डेरिवेटिव लेना होगा मतलब d अपॉन डी एक्स बाई 2x करना होगा। तो मेरे पास इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या आ रहा है बेटा, इसकी थर्ड डेरिवेटिव आ रही है इसका 2 बचेगा तो 2 2 4, तो माइनस का 4 साइन 2x, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू कुछ बच रही है और इसका अगर मैं थर्ड का 0 वैल्यू पुट करूँगा तो साइन लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है 0 ही होना है, ठीक है। तो माइनस का 4 साइन 2 लिखो और फिर 0 पुट करो तो ये मेरे पास 0 ही आएगी। देखो अब देखो कितने नंबर आ चुके हैं अब तक बेटा, अब तक सिर्फ एक ही आया है नॉन ज़ीरो, अभी मुझे 3 नॉन ज़ीरो निकालना है, तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा और सॉल्व होगा। तो मैं f(x4) लिखता हूँ अब, तो क्या होगा बेटा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज होता है, तो माइनस का 4 तो वैसे ही रह गया, साइन का डेरिवेटिव
2x हो गया और फिर 2x का डेरिवेटिव क्या बचेगा बेटा 2, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो मेरे पास क्या बचेगा 4 2 8, तो माइनस का 8 कॉस 2x। ठीक है, तो इसको डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, 0 पुट करके, तो माइनस का 8 कॉस 2 0, तो कॉस 0 के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस का 8, तो माइनस का 8 मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख दिया है। ठीक है, तो मेरे पास दो वैल्यूज अभी निकल कर आई है नॉन ज़ीरो। अब F5 निकाल के देख लेते हैं कि मेरे पास क्या आ रहा है। ठीक है, तो F5x की वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है डेरिवेटिव लेना है, तो कॉस का माइनस का 8 तो वैसे ही रह जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है माइनस के साइन 2x के, और फिर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 2 होता है, तो 2 8 कितना हो जाएगा मेरे पास 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 8 16, सॉरी हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 8 16 प्लस में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 2x। ठीक है, कुछ भी कर लो, साइन लिखा हुआ है, तो F40 की वैल्यू भी मेरे पास क्या आनी है 0 ही आनी है। ठीक है, क्योंकि साइन लगा हुआ है, कॉस में वैल्यू चेंज होगी, तो अब क्या निकालना होगा 6x तक निकालना होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा साइन x किसके बराबर होता है बेटा साइन x कॉस x 2x के बराबर होता है, और 2 का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, तो 2 16 का कितने के बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है मेरे पास 32 के और कॉस 2x। ठीक है, तो मेरे पास इसकी जब वैल्यू निकालोगे 0 पुट करके ये 5 था और ये अब 6 है। ठीक है, जब 0 पुट करके निकालोगे तो क्या आएगा 32 कॉस 2 और फिर 0, जब 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा F6 की 0 पे वैल्यू। ठीक है, तो ये तमाम टर्म्स को हमने क्या करा है एक एक करके वैल्यू निकालना है। देखो पहली टर्म 0 थी, दूसरी टर्म भी 0 थी, तीसरी टर्म में क्या आया बेटा 2 आया, चौथी टर्म फिर 0 आई, पांचवी टर्म में -8 आया, और छठी टर्म में क्या आया बेटा 32 आया। ठीक है, पांचवी टर्म तो वो था, फिर 32 आया छठी टर्म में। तो बेटा अब हमें 6 तक का फॉर्मूला लगाना होगा, याद आ रहा है जब भी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ रहे थे, उसी को अब क्या करना होगा हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। चलो आ जाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो इन सबको मैंने इसके अंदर ही डाल दिया है। ठीक है, ये मैंने आई थिंक तो न्यू पेज इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, खैर तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ इस पेज को, और इस पेज में मैं काम करता हूँ आगे का। तो अब मेरे पास जो फार्मूला होता है कि f(x) बराबर होता है f0, फिर उसके बाद प्लस का निशान, फिर बेटा f'(0)x, फिर क्या करोगे डबल डैश, फिर 0x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर क्या लिखोगे प्लस का निशान, ये 3 तक जाएगा, 0x का स्क्वायर अपॉन 3 का फैक्टोरियल। उसी तरह से बेटा f4 लिखोगे, 0 x क्यूब था ना तो क्यूब डालोगे, तो x4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल। उसी तरह से बेटा f5 लिखोगे 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो मेरे पास वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी बेटा x की पावर 5 का फैक्टोरियल, और आखिरी में क्या होगा f6 जो होगा वो ये, जो कि बराबर होगा किसके x की पावर 6, सॉरी f0 f की पावर 6 अपॉन 6 का फैक्टोरियल, और सो ऑन इसकी वैल्यू क्या होगी कंटिन्यूसली चली जाएगी। तो मुझे मालूम है और आपको भी याद ही होगा कि f(x) की जो पहली वैल्यू आई थी वो 0 आई थी, दूसरी वैल्यू भी 0 आई थी, और तीसरी वैल्यू बेटा 2 आई थी। ठीक है, 2 आई थी, मैं देख लेता हूँ, दूसरी वैल्यू बेटा 2 आई थी, वो भी पॉजिटिव था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2 और लाइक x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यही टर्म हो गई। फिर बेटा तीसरी टर्म फिर से मेरे पास शायद 0 ही आई थी, तो 0 कर दिया। पांचवी टर्म देख लेता हूँ एक बार, तीसरी टर्म मेरे पास क्या आई थी, तीसरी टर्म 0 आई थी, और मेरे पास चौथी टर्म -8 आया था। ठीक है, तो यही टर्म तो 0 हो गई, और चौथी टर्म जो थी बेटा माइनस का क्या आया 8 आया, और x का 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। पांचवी टर्म फिर 0 आई थी, और आखिरी वाली जो टर्म थी बेटा वो प्लस का 32 आया था। ठीक है, तो 32 x का 6 और अपॉन क्या हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना होगा, इसको लिखना होगा, फिर जो वैल्यूज़ कट रही होगी उसे कैंसिल आउट कर देंगे। तो चलो आ जाओ कर लेते हैं और देखते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो क्या करेंगे, इसको और सही तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। बेटा ये 0 0 तो हटा दो, ये 2 लिखा हुआ है x का स्क्वायर, और 2 का फैक्टोरियल क्या होता है बेटा 2 होता है, कैलकुलेटर में लिखोगे आ जाएगा। ये 0 हटा दो, फिर क्या हो जाएगा बेटा -8 हो जाएगा। ठीक है,
और x की पावर 4, ठीक है, माइनस का है, ठीक है, माइनस का 8 x की पावर 4, और 4 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है बेटा, 24 के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा 24। फिर बेटा प्लस का निशान हटा दो, फिर ये प्लस का क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो प्लस का 32, x की पावर क्या हो जाएगी 6, और बेटा 6 का फैक्टोरियल क्या होता है मेरे पास, काफ़ी बड़ी वैल्यू होती है, तो इसको लिख लो, मैं लिख के दिखा देता हूँ। मेरे पास क्या आता है बेटा 720 आता है, ठीक है, 720 इसकी वैल्यू होती है, और सो ऑन क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं बेटा। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ये 8 से मेरे पास क्या हो जाएगा, 8 वन है 8, 8 थ्री 24, 32 वन है 32, और 32 45 से कितना होता है बेटा 720 होता है। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस का बेटा x4 अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास 3, और बेटा प्लस का निशान, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 6 अपॉन 45, और सो ऑन इसकी वैल्यू है, और इसको भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। एक चीज़, एक मिनट, 32 वन ज़ा नहीं 30, ये आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों को काटोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2 अपन अब कैलकुलेटर में लिखोगे ना, 32 डिवाइडेड बाय 720, तो 2 अपॉन 45 आएगा, ठीक है। तो इसका ये आंसर आ गया, और हम करेंगे अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। अब हमारे पास 5 क्वेश्चन आ गया है, ये भी बहुत आसान सा है, लिखा हुआ है e की पावर साइन एक्स। तो सबसे पहले लेट कर लिया कि ये मेरा फंक्शन ऑफ एक्स है, जो कि क्या आ रहा है, e की पावर साइन एक्स आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें ज़ीरो पुट करके देख लेता हूँ, तो f0 जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, e साइन की पावर 0 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ रहा है बेटा, 1 के। तो ये साइन 0 0 के बराबर होता है, तो मेरे पास ये पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। उसके बाद इसका डेरिवेटिव ले लो, जब डेरिवेटिव लूँगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ई एक्स तो वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है, ई साइन एक्स वैसे ही उतर गया। अब क्या होगा, इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या होता है, कॉज एक्स होता है, तो क्या आ जाएगा कॉज एक्स। और जब f0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, जब ये 1 होगा और ये 1 होगा तो मेरे पास 1 ही आएगा, ठीक है। तो e की पावर साइन 1 और कॉस की पावर 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। ये साइन 1 मेरे पास किसके बराबर होता है, सॉरी साइन 1 है ना, सॉरी साइन 1 नहीं है, साइन 0 है, ठीक है। साइन 0 मेरे पास किसके बराबर होता है, 0 के, तो e की पावर 0 1 के बराबर है, ठीक है। जबकि कॉस की वैल्यू 0 अगर पुट करोगे तो क्या होगा, वही 1 के बराबर होगा, तो 1 1 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। इस तरह के सवाल ना बहुत अच्छे लगते हैं कि आराम से बंदा क्या कर लेता है, इसको सॉल्व कर लेता है। तो ये क्या हो जाएगा, ई साइन एक्स वैसे उतर जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा, इस साइन एक्स का आप क्या करोगे, इसका वो करोगे, क्या डेरिवेटिव लोगे, ठीक है। एक काम और कर सकते हो, इन दोनों को देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। अगर मैं इसका प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लूँ तो कर सकता हूँ ना, ई साइन एक्स और कॉस एक्स है, तो क्या होता है, पहले एफ ऑफ एक्स लिखते हैं और फिर डेरिवेटिव ले लेते हैं किसका, उसका, तो डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, बीच में प्लस का निशान, फिर कॉस एक्स वैसे उतर जाता है, ठीक है। और डी अपॉन डी एक्स क्या होगा मेरे पास, ई साइन एक्स का क्या होगा, डेरिवेटिव। याद रखना, जहाँ मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लग रहा है वहाँ मल्टीप्लाई लगाओ, जहाँ पे नॉर्मल लग रहा है उसको नॉर्मल करो। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ई साइन एक्स, और बेटा कॉज एक्स की वैल्यू क्या आती है, माइनस का कॉज एक्स, ठीक है। और प्लस का निशान, कॉज एक्स तो वैसे ही, सॉरी कॉज एक्स मतलब माइनस का साइन एक्स, ठीक है, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, ई साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज एक्स होगा। देखो इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। अब इसमें ज़रा वैल्यू पुट करके देख लो तो हमारे पास क्या आ रही है। तो अगर मैं एफ डबल डेरिवेटिव में 0 पुट करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ई लिखा हुआ है, ठीक है, साइन लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस साइन एक्स की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है, प्लस कॉस 0 और ई साइन 0 और कॉस 0, ठीक है। तो बेटा ये तो 0, ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन साइन 0 0 के बराबर होता है, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। लेकिन कॉस 0 1 के बराबर होता है, ठीक है, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। कॉस किसके बराबर होता है बेटा, 1 के, ई मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी 1 के बराबर होगा, और ये भी 1, तो मतलब एफ डैश 0 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ रही है बेटा, 1 आ रही है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स जो होता है वो बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है f0 प्लस एफ डैश 0 और फिर एक्स फिर डैश एफ डबल डैश 0 और
एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और सो ऑन इसकी वैल्यू जाएगी, क्योंकि डबल डैश तक गया था तो मैं डबल डैश तक ही लेके गया हूँ इसको। एफ डैश एक्स किसके बराबर है, ई साइन एक्स के, तो क्या लिख दूंगा, ई साइन एक्स, ठीक है, बराबर है एफ जीरो की वैल्यू 1 थी प्लस एफ जीरो की वैल्यू भी 1 थी, तो मैंने एक्स लिख दिया प्लस का निशान, और इसकी वैल्यू भी बेटा क्या थी, 1 थी, तो मैंने यहाँ पे भी क्या लिख देता हूँ, एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और सो ऑन इसकी वैल्यू होगी, और हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो कितने आसान तरीके से हमने इसका भी आंसर निकाल दिया। बार बार कह रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, इसे भी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो सेम वही तरीका अपनाएंगे, लेट करेंगे कि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि बराबर है किसके बेटा, एक्स ई माइनस 1 के, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बल्कि मेरे सवाल में शायद मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, सवाल ई माइनस 1 नहीं है, ई माइनस एक्स है, ठीक है। तो ये सवाल है, तो ई माइनस एक्स कर दिया, तो चलो इसमें ज़ीरो पुट करके देख लो अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो हमने ज़ीरो पुट किया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो, जब ज़ीरो से कोई भी मल्टीप्लाई होता है ना, चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, ठीक है, तो मेरे पास ज़ीरो ही आता है, ठीक है। तो मेरे पास ज़ीरो आ गया। फिर हम क्या निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो मैं लिखता हूँ एफ डैश, ठीक है, और एक्स, डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं बेटा, जो अब हम क्या करते हैं बेटा, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड टर्म में मेरे पास क्या है, दो टर्म्स लिखी हुई है, ठीक है। जब दो टर्म्स लिखी हुई होती है तो हम प्रोडक्ट रूल्स लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मालूम होगा कि प्रोडक्ट रूप में क्या करते हैं, पहली टर्म को वैसे ही लिखते हैं और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, तो क्या है, ई माइनस एक्स, ठीक है। फिर प्लस का निशान डालते हैं, सेकंड टर्म को वैसे ही लिख देते हैं, और फिर प्रोडक्ट फिर क्या लगाते हैं, डेरिवेटिव लगाते हैं बेटा फर्स्ट टर्म के ऊपर, ठीक है। तो चलो आज इसको लगाकर देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स तो वैसे उतर जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स बराबर होता है बेटा माइनस का, ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स और डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स, फिर क्या निकालते हैं बेटा, जो पावर का वो होता है ना, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का निशान, फिर लिखा है बेटा यहाँ पे ई माइनस एक्स, तो ई माइनस एक्स को मैंने वैसे लिख दिया। डेरिवेटिव ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, 1 के, जिसको लिखने की ज़रूरत फ़िलहाल तो नहीं है, अगर चाहते हो तो क्या कर लेते हैं, लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको फर्स्ट टाइम वो ना हो। तो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये माइनस है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स, ठीक है, ई माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस का ई माइनस एक्स। चलो आज इसमें वैल्यू पुट कर देखते हैं, एफ डैश के अंदर क्या वैल्यू पुट करके देखते हैं, ज़ीरो पुट करके देखते हैं। तो बेटा ये एक्स तो मेरे पास माइनस का ज़ीरो है, ठीक है, और ई के ऊपर क्या लिखा है, ज़ीरो आ जाएगा, प्लस का निशान, बेटा ई की जगह ई लिखा और माइनस एक्स की जगह ज़ीरो आ गया। तो एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो किसी से मल्टीप्लाई ज़ीरो होगा, और प्लस का 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू बेटा, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो इसको मैंने निकाल दिया, तो मेरे पास पहला निकल चुका है। अब हमें सेकंड निकालने के लिए सेकंड डेरिवेटिव लेना होगा, तो बेटा इसी का हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना होगा, और काम थोड़ा सा और इसमें क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। कैसे, ये देखो, क्योंकि ये दोनों क्या है मेरे पास, ये दोनों मेरे पास लाइक वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल लग रहा है। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक क्या होता है, हमारे पास पहली वाली टर्म वैसी उतर जाती है और दूसरी वाली टर्म के साथ क्या होता है, डेरिवेटिव लिया जाता है, ठीक है। तो ई माइनस एक्स मैंने लिख दिया, फिर मेरे पास क्या है, प्लस का निशान डालता हूँ, फिर दूसरी टर्म को वैसे ही लिख देते हैं, और फिर डेरिवेटिव लिया जाता है बेटा पहली टर्म का, तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स, और प्लस इसका भी डेरिवेटिव लेना होगा, तो डी अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव ई माइनस एक्स, ठीक है। चलो आ जाओ इसको फाइंड आउट करते हैं। तो एफ डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का एक्स वैसे ही रहेगा, ये माइनस का एक्स है ना, ठीक है, ये क्या होगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई एक्स ही आ जाएगा, ठीक है, ई माइनस एक्स आ जाएगा, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 1 होगा माइनस का, ठीक है। तो मैंने माइनस का 1 लिख दिया, प्लस ई माइनस एक्स वैसे उतर जाएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 1 होगा, लेकिन किसका 1 होगा, माइनस का 1 होगा, प्लस और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई माइनस एक्स, और ये बेटा इसका डेरिवेटिव होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एफ सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, माइनस माइनस प्लस एक्स ई माइनस एक्स, ठीक है। फिर प्लस का निशान, ई को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ई माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस का ई माइनस एक्स, ठीक है। फिर प्लस माइनस दोबारा से माइनस हो जाएगा, माइनस का ई माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको अगर फाइनल आंसर करके लिखना है तो क्या हो जाएगा, एक्स ई
माइनस एक्स, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं बेटा, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये भी ई माइनस एक्स हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा ई माइनस एक्स, ठीक है। अब तो ये मेरे पास निकल गया। अब क्या करता हूँ, इसका जीरो पुट करके देखता हूँ। तो बेटा इसमें अगर जीरो पुट करूँगा तो जीरो हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें जीरो पुट करता हूँ, माइनस लिखता हूँ, ई की पावर ज़ीरो, फिर माइनस का निशान, ई की पावर ज़ीरो। तो एफ डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस का वन, माइनस का वन। तो एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास, माइनस का टू, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है। अभी तक हमने कितनी वैल्यू निकाल दी बेटा, पहली ज़ीरो आई है, दूसरी मेरे पास वन और एक माइनस टू आई। तो मुझे ज़ीरो वाला तो काउंट ही नहीं करना, मुझे जिसमें तीन उस तरह की वैल्यूज़ आ जाएँ, लाइक वन वाली नॉन ज़ीरो वैल्यू आ गए, उसको हम लोग मानेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं इसी वाली टर्म का, ठीक है। इस टर्म का हमारे पास क्या होगा, अब थर्ड डेरिवेटिव निकलेगा, ठीक है। चलो आ जाओ निकालते हैं। तो थर्ड डेरिवेटिव में क्या होगा, एफ तीन दफ़ा डैश लिखोगे, फिर एक्स लिखोगे। बेटा इसमें प्रोडक्ट रूल निकलेगा, पहले एक्स वैसे ही लिख देता हूँ, फिर डेरिवेटिव लेता हूँ इसका। तो डेरिवेटिव क्या होगा, ई माइनस एक्स और माइनस का वन, ठीक है। बेटा आप लोगों ने काम सही से करना है, ठीक है। मैं जस्ट आपको डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ। फिर ई माइनस एक्स वैसे उतर जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ वन क्या होता है मेरे पास, वन होता है, ठीक है। तो माइनस लिखा हुआ है, माइनस लगाया, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, ई माइनस एक्स हो जाएगा और इसका माइनस वन, इसका एक डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का वन हो जाएगा। फिर माइनस लिखा हुआ है, फिर मैं ई डेरिवेटिव क्या होगा, ई माइनस एक्स हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दोबारा से वन हो जाएगा। अब डायरेक्टली करा है मैंने, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का एक्स ई माइनस एक्स, ठीक है। फिर प्लस का क्या आ जाएगा, ई माइनस एक्स, फिर माइनस का क्या आ जाएगा, ई माइनस एक्स, ठीक है। माइनस माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस माइनस दोबारा प्लस ई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी दफ़ा ई माइनस एक्स, ई माइनस एक्स, ई माइनस एक्स आ गया, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि मेरे पास क्या बन करके आ रही है, ठीक है। तो अब इसका f0 डाल के पुट करके देख लेते हैं कि मैंने क्या किया, थ्री डेरिवेटिव लिया, ठीक है, और ज़ीरो लिखा, क्या लिखा, माइनस, ये टर्म तो पूरी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। ई माइनस एक्स की जगह ज़ीरो पुट करके देखो तो मेरे पास ये ज़ीरो हो जाएगा, फिर प्लस का निशान, फिर ये ज़ीरो हो जाएगा, फिर प्लस का निशान, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये सब किसके बराबर होगा, वन प्लस वन के। तो मेरे पास एफ तीन थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, थ्री आ रही है, ठीक है। इस तरीके से हमने तीन नॉन ज़ीरो वैल्यू निकाल दी। कौन कौन सी, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज़ निकल गई है। फार्मूला आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये वाला काम कर रहे थे फार्मूला वाला कि एफ ऑफ एक्स बराबर होता है किसके, f0। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा, f10 का x। फिर क्या होता है हमारे पास, फिर हमारे पास होता है लाइक f डबल डैश ज़ीरो, फिर x का स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल, और फिर होता है बेटा f थ्री दफ़ा डैश ज़ीरो, x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और सो ऑन। जहाँ तक मेरे पास वैल्यू आती है ना मैं वहाँ तक लिख लेता हूँ इस फार्मूला को सेम, ताकि ये हो जाएगा। बेटा f ऑफ x की वैल्यू क्या था सवाल, और सवाल क्या था, x ई माइनस एक्स था, ठीक है, मैंने वही लिख दिया। f0 की वैल्यू 0 आई थी, सेकंड की वैल्यू बेटा 1 आई थी, तो 1 डायरेक्ट लिखे बगैर मैं x लिख देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आई थी बेटा, माइनस का 2 आई थी, तो क्या लिखूँगा, माइनस का 2x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर प्लस का निशान, f3 की जो वैल्यू आई है बेटा 3 आई है, ठीक है, 3x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो चलो आज इसको मज़ीद सॉल्व कर दे। 2 फैक्टोरियल मेरे पास 2 होता है और 3 फैक्टोरियल मेरे पास किसके बराबर होता है बेटा, 6 के बराबर होता है, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करके देख लेते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो सवाल जो था बेटा ई माइनस एक्स और यहाँ पे क्या था x, ठीक है। बेटा अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही हो तो आप लाइक ज़रूर करना, ठीक है। 1x तो माइनस का x ही होगा, ठीक है। ये वाला ये x था तो मैंने x ही लिख दिया, ठीक है। लेकिन माइनस का आई थिंक तो 1 था प्लस का, ठीक है। तो मेरे पास ये x होगा पॉजिटिव का, ठीक है। फिर माइनस लिख दिया, माइनस के बाद क्या आएगा बेटा, माइनस का 2। तो इस 2 से ये 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, x का स्क्वायर, ठीक है। और आखिरी में बेटा 3 है और x का क्यूब है और 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 3 1 3 3 2 6 और सो ऑन इसकी वैल्यू जा रही थी। तो मेरे पास इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो ई माइनस एक्स बराबर हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x का क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल और सो ऑन इसकी वैल्यू क्या होगी आगे जाएगी। और हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास पार्ट 7 आ गया है, तो ये लास्ट पार्ट है इस फर्स्ट क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं ना, तो हर सवाल को सॉल्व करना है और ज़रूरी है। तो 1 प्लस एक्स बेटा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो गया। अब सबसे पहले लेट करूँगा, ये f ऑफ x जो है वो बराबर है किसके बेटा, 1 प्लस
वन प्लस एक्स के। बेटा इसको ज़रा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूँ क्योंकि मुझे डेरिवेटिव लेना होगा ना, तो ज़रा मैं इसको पहले तो f0 पुट करके देख लेता हूँ। तो मेरे पास वन तो वैसे ही आ जाएगा, वन ऐसे ही आ जाएगा और क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो 1/1 ज़ीरो होता है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो फर्स्ट वैल्यू तो मेरे पास इतने आसान तरीके से जल्दी से निकल गई। ठीक है, अब चलो आ जाओ इसका अब सेकंड वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सेकंड वैल्यू निकालने के लिए डेरिवेटिव लेते हैं और मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, x लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, इस वाली वैल्यू को ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, d/dx, डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 1 + x की पावर -1। ठीक है, तो पावर 1 थी, ऊपर जाके -1 हो गया। तो डेरिवेटिव लेने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस का 1 पहले उतर जाएगा, 1 + x और माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ इसमें अब दोबारा से 0 पुट करके देखते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो माइनस का 1 तो वैसे ही रहेगा, 1 वैसे उतरेगा, 0 वैसे उतरेगा और माइनस का 2 वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो f'0 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और इसके ऊपर माइनस का 2। ठीक है, तो बेटा माइनस का 2 जिससे भी मल्टीप्लाई हो माइनस का 1 ही रहेगा सिर्फ, और 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा बेटा माइनस का 1। ठीक है, तो मेरे पास सेकंड वैल्यू भी इत्तेफाक से दो वैल्यू निकल गई। अब थर्ड वैल्यू निकालना है, देखते हैं कैसे निकलता है। ठीक है, तो सॉरी ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, अब सेकंड डेरिवेटिव होगा। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था सबका, मैंने गलती से 2 डैश डाल दिया था। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका डेरिवेटिव लोगे तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और 1 + x और ऊपर क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली निकाल दिया मैंने। तो f'0 पुट करके देख लेते हैं। तो 2 1 + 0 और -3, तो मेरे पास आंसर 2 ही आना है। ठीक है, तो f' की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 2 आ जाएगी क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा। तो मेरे पास देखो 3 वैल्यू एक साथ जल्दी से निकल गई, 1 2 और 3। तो अब क्या करना होगा, फार्मूला को इम्प्लीमेंट करना होगा। अब तो फार्मूला आपको याद हो गया होगा ना कि पहले क्या करते हो बेटा, f(x) जो बराबर होता है वो f(0) के बराबर होता है, फिर प्लस का निशान डालता हूँ, f(1) x के बराबर होता है, फिर प्लस का निशान f'0 x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और सो ऑन। इसकी वैल्यू क्या होती है, कंटिन्यूसली चले आती है। बेटा अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। ठीक है, तो मेरे पास जो सवाल था वो मैंने ऊपर से लेके गलती से लिख दिया। सवाल जो है मेरे पास वो क्या है, 1/1 + x। तो क्या लिखूँगा 1/1 + x जो कि बराबर है किसके, f'0 की वैल्यू 1 आई है तो मैंने 1 लिख दिया, प्लस f'0 की वैल्यू क्या है बेटा, -1 आई है तो -1 और फिर x। ठीक है, फिर प्लस का निशान, फिर बेटा f' की वैल्यू क्या है, 2 आई है, 2 लिखा, और x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और सो ऑन इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा, 1 + x बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस का x। फिर बेटा इस 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो प्लस का निशान x का स्क्वायर और सो ऑन इसकी वैल्यू क्या हो गया बेटा, कंटिन्यूसली चले जाएगी। तो ये तरीक़ेकार था इस सवाल को सॉल्व करने का, और हमने क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली क्या कर लिया बेटा, सॉल्व कर लिया। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द टेलर सीरीज। ठीक है, मैक्लॉरेंट सीरीज तो हमारे पास हो गया, अब हमारे पास टेलर सीरीज आ गया, इसको सॉल्व करना है। बहुत आसान सा सवाल है ये भी, इसको भी करते हैं, साथ साथ फार्मूला भी देख लेंगे। ये भी क्या होता है बेटा, एक्सपेंड होता है, एक तरह का फार्मूला है। ठीक है, तो मेरे पास ln x सेंट्रेड एट a, मतलब ln x की वैल्यू बेटा a के फंक्शन में जाके देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन को लेट करना होगा कि f(x) जो बराबर है वो किसके बेटा, ln x के बराबर है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा बेटा, क्योंकि ये बोला गया कि a पर जाकर चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा f(a) लिखूँगा जो कि बराबर हो जाएगा किसके बेटा, ln a के। किसके बराबर हो जाएगा, ln a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको लेट कर लिया कि x जो है वो a है, राइट में यहाँ x है वो भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, और 1 में ही पुट कर सकते थे लेकिन इसमें शो किया है a में, तो मैं a पे करके देखूंगा। ठीक है, फिर ln1 जो है बेटा, log ऑफ 1 मेरे पास किसके बराबर होता है, 0 के, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगी पहली वैल्यू। सेकंड मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव आपको पता है कैसे निकलता है, जो भी ln की वैल्यू थी वो नीचे लिखा रहती है, तो 1 क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, तो 1/x हो गया, तो यहाँ तक तो कोई मसले की बात अभी तक नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ रही है ये देख लेते हैं, ये चेकआउट कर लेते हैं।
तो मैं क्या लिखता हूँ, एफ लिखता हूँ, ठीक है, और एफ ऑफ ए लिखता हूँ इस दफ़ा, लेकिन डेरिवेटिव लगा करके। तो एफ ऑफ ए डेरिवेटिव लिखा, 1/x की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो मतलब 1/1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो 1/1 1 के बराबर होता है, मेरे पास 1 आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब क्या करना होगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए इसको ऊपर ले जाओ, तो d/dx लिखता हूँ और x की पावर -1 कर देता हूँ, ठीक है। ये लिखने के लिए मैंने क्या करा है, इस तरह से लिखा है। अब क्या करो, उसका डेरिवेटिव ले लो। तो मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, x की। तो ये मेरे पास हो जाएगी वैल्यू, मेरे पास बेटा ये -1 पहले आ जाएगा, x और माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो आज इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो ये इसको मैं लेट कर लूँगा, ये a के बराबर, पहले 0 पुट कर थे ना, अब a है, समझो एक तरीके से। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, लाइक माइनस का a, ठीक है, -1 a -2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये -1 a की वैल्यू क्या है बेटा, 1, और माइनस का क्या हो जाएगा, 2। तो याद रखना बेटा, 1 के जो भी पावर होती है वो वापसी 1 ही आता है, और 1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, -1 आएगा। क्या आएगा, -1। तो मैं यहाँ लिख दिया -1। बेटा एफ ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि 2 अभी तक निकला है, मुझे फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं, ठीक है। पहला तो टर्म 0 था, उसको काउंट ही नहीं करेंगे। तो चलो आ जाओ। तो अब क्या करेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो चलो आज सॉल्व करते हैं। तो f3 जब निकाला तो मेरे पास देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये -2 था, -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और x की पावर -3 आ जाएगी, ठीक है। तो f3 की वैल्यू a पे रख कर क्या आ रही है, तो ये 2 हो जाएगा, a की जगह x की जगह a आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। इसमें पुट कर देते हैं 2, a की जगह 1, -3, 1 को जितनी भी पावर हो 1 ही होती है, ठीक है। जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, मेरे पास 2 आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर में रख कर भी देख सकते हो। तो f4x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -3 2 -6x माइनस का क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास f4 लिखा मैंने, a लिखा, तो क्या आ जाएगा, -6 a, और फिर क्या आ जाएगा, -4। तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, 6 1 माइनस का क्या आ जाएगा बेटा, 4, जो भी पर टर्म हो, जब -6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -6 आंसर आएगा, ठीक है। तो मेरे पास तकरीबन 4 वैल्यूज निकल गए, ठीक है। देखो कैसे, मुझे फर्स्ट 4 चाहिए था ना टर्म, फर्स्ट 4 टर्म चाहिए था, तो 0 तो काउंट नहीं होगा, 1 2 3 एंड 4, तो 4 टर्म्स मेरे पास निकल करके आ गई है। अब फार्मूला जो होता है उसके तहत लिखना होगा। तो फार्मूला टेलर से इसका होता है कि f ऑफ x जो होता है वो बराबर होता है किसके, f ऑफ a। पहले क्या लिख रहे थे, f और f ऑफ 0 लिख रहे थे ना, अब f ऑफ a है, प्लस का निशान, f डैश a, ठीक है। और उसके बाद बेटा क्या होता है, x माइनस ए, f डैश a और फिर x माइनस ए, ठीक है। फिर आपने प्लस लिखना है, फिर f डबल डेरिवेटिव 4 तक लेके गए तो मैं 4 तक लेके जाऊंगा, ठीक है। फिर मैं क्या लिखूंगा, दोबारा से a लिखूंगा, f a, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर आपने प्लस का निशान डालना होगा, ठीक है। f3, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या हो जाएगा, a, और यहाँ पे क्या बन के आएगा बेटा, x माइनस a की पावर क्यूब, और क्या आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। उसी के आगे जाएंगे प्लस का निशान डालने के बाद, f4a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस a की पावर 4, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल, और सो ऑन। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, कंटिन्यूसली चलते चले जाएगी, ठीक है। अब हमें इसमें से ना एक एक करके वैल्यू लिखना है। f ऑफ x किसके बराबर है, f ऑफ x जो है बेटा ln x के बराबर है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, ln x लिख दूंगा। तो लिख करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, f ऑफ x की जगह जो मेरे पास सवाल था, f ऑफ x किसको ऐड किया था मैंने, ln x के रिलेट किया था। तो f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, ln x आ जाएगा। f ऑफ a की वैल्यू क्या आई थी, पहली वैल्यू f ऑफ a की वैल्यू 0 आई थी, ठीक है। f ऑफ a की वैल्यू क्या आई थी बेटा, 0 आई थी। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में 0 लिख दूंगा, ठीक है। फिर फार्मूला के अकॉर्डिंग प्लस है, बोला जा रहा है f ऑफ a की वैल्यू क्या आई थी, तो f ऑफ a डैश की वैल्यू आई थी मेरे पास 1 आई थी। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पे 1 लिखूंगा, और x की वैल्यू क्या थी मेरे पास, x की वैल्यू मेरे पास x ही है, मैंने लिख दिया। और a की वैल्यू क्या है, -1, क्योंकि सवाल में ही लिखा हुआ था कि a किसके बराबर है, 1 के, ठीक है। तो जस्ट मुझे वही काम करना होगा, ठीक है। ये मैंने लिख के दिखा दिया। फिर प्लस का निशान डाला, f डबल a की वैल्यू, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई थी बेटा, माइनस का 1 आया था, माइनस का क्या आया था, 1। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, माइनस का 1 था,
एक्स माइनस 1 और ए की पावर स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल मेरे पास क्या होता है 2 होता है, तो मैं डायरेक्टली 2 लिख देता हूँ। ठीक है, चाहो बेटे 2 का फैक्टोरियल डाल दो, बाद में कर लेना। फिर एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या आई थी बेटा, एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू आई थी 2, तो क्या लिख देता हूँ 2 लिख देता हूँ। फिर क्या लिखूँगा एक्स माइनस ए की जगह 1 का क्यूब और नीचे क्या आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, और आखिरी में क्या होगा F4 ए की वैल्यू क्या आई थी -6 आई थी, तो मैं क्या लिखूँगा माइनस का 6 लिखूँगा। ठीक है, और x माइनस ए की जगह 1 ऊपर पावर 4 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया आपके सामने लिख कर दिखा दिया। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो तो एल एन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास जो पहली वैल्यू आई थी वो 0 थी। ठीक है, 0 थी तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस का 1 बेटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या बचेगा x माइनस ए, तो क्या लिख दूंगा x माइनस ए लिख दूंगा। फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो मैं माइनस लिख देता हूँ। और बेटा ये x माइनस 1 का 2 फैक्टोरियल मैं वैसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल मैंने क्या कर दिया वैसे ही लिख दिया। ठीक है, 2 फैक्टोरियल मेरे पास असल में 2 होता है, अगर फैक्टोरियल नहीं डालना चाहो तो 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, प्लस का निशान होगा, प्लस लगा दिया बेटा, 2 लिखा, x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल करता है 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी तरीके से बेटा आखिरी में क्या है 4 का फैक्टोरियल मेरे पास क्या होता है बेटा 24 होता है। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 6x माइनस 1 पावर 4 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 24, 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24। ठीक है, तो ये मेरे पास टर्म बनकर आ गई। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा वो लिख लेते हैं नीचे ही, एल एन एक्स बराबर हो जाएगा x माइनस 1 माइनस का x माइनस 1 का 2 बस का स्क्वायर। बेटा यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का x माइनस 1 का क्यूब और नीचे 3 बचेगा, फिर माइनस का निशान और यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 1 की पावर 4 और नीचे क्या बचेगा এটা 4। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया आंसर आ गया इस पूरे सीरीज़ का, क्योंकि मेरे पास यही वैल्यू बची थी तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बेटा मेरे पास पार्ट 2 आ गया, सेम उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले लेट कर लेंगे फंक्शन कि मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा 1 अपॉन x है। ठीक है, अब इसी को लेट कर लेंगे कि f ऑफ a है और इसमें भी a की वैल्यू 1 दी हुई है। ठीक है, तो क्या लिखूँगा 1 अपॉन a और 1 अपॉन 1 किसके बराबर होता है 1 के। तो फर्स्ट वैल्यू निकल कर आ गई जब मैंने इसमें क्या पुट किया 1 पुट किया। मुझे 4 टर्म निकालनी है। ठीक है, फिर f डैश x निकालेंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ऊपर ले जाओ d अपॉन डी एक्स लिख दिया और x की पावर -1 कर दिया, तो f डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस का 1 x और माइनस का 2। और इसमें मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, अगर मैं इसको सपोज कर लूँ लेट के ये a है तो माइनस का 1 और ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा और माइनस का 2, तो किसके बराबर होगा माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा a की जगह 1 आ जाएगा और इसके बाद -2, जिससे भी मल्टीप्लाई होगा माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वो चेंजेस नहीं होता। अब मैं डायरेक्टली कर लिया करूँगा, इतना सोल्यूशन नहीं किया करूँगा। ठीक है, f डबल डैश की वैल्यू क्या होगी बेटा ये माइनस का 2 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस का 2x माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो f डबल डैश a हो गया तो क्या आ जाएगा 2a माइनस 3 हो गया। तो बेटा इसमें 1 पुट करूँगा तो 1 पुट होगा सब में, तो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा ये 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ 2 लिख दे रहा हूँ। फिर f 3 दफ़ा डैश मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस का 4 हो जाएगा। और f ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है बेटा a पे रख करके माइनस का 6a और माइनस का 4, तो जाहिर सी बात है माइनस का 6 ही आएगा। ठीक है, तो चारों डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई 1 2 3 एंड 4। मुझे 4 निकालना था तो इसमें इतना जल्दी से 4 डेरिवेटिव निकल गया। फार्मूला आपको मालूम है कि f ऑफ x जो होता है वो बराबर होता है f ऑफ a, फिर इसके बाद बेटा f डैश a। ठीक है, और फिर a माइनस x माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, a माइनस x का क्या हो जाता है, अभी तो स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा है। फर्स्ट डेरिवेटिव वैसे लिखा जाता है जब सेकंड डेरिवेटिव लिखते हैं ना तो उसमें स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x माइनस a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस का निशान, अगर ट्रिपल डेरिवेटिव है तो a लिखोगे x माइनस a का क्यूब और नीचे क्या आ जाएगा क्यूब फैक्टोरियल और सो ऑन इसकी वैल्यू होगी। अब एक एक करके वैल्यू पुट कर दो। f ऑफ x की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x। ठीक है, f ऑफ a की वैल्यू क्या है बेटा
1 है तो एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 लिख दूंगा, प्लस एफ डैश ए की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिखूंगा और x माइनस ए को वैसे ही उतार दूंगा, प्लस का निशान एफ डबल डैश की वैल्यू क्या है बेटा 2, तो 2 लिखूंगा, x माइनस ए वैसे ही लिख दूंगा, इसका होल स्क्वायर वैसे ही लिख दूंगा, 2 फैक्टोरियल मेरे पास 2 के बराबर होता है बेटा। इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है माइनस का 6 आई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस ए का क्यूब और नीचे क्या आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 2 ज़ा 6, तो 6 होता है और सो ऑन इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चले जाती है। तो बेटा 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस माइनस माइनस का x माइनस ए, ठीक है, प्लस का निशान 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा x माइनस ए का स्क्वायर, बेटा 6 से 6 कैंसिल आउट हो रहा है तो माइनस का x माइनस ए का क्या बच रहा है क्यूब, और सो ऑन इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चले जा रही है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। देखो अब तुम लोग को ना समझ में आने लग गया होगा कितने आसान तरीके से ये सवालात हो सकते हैं सॉल्व। चलो आज इसका नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास पार्ट 3 आ गया, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा बेटा लेट करना होगा, इस दफ़ा a की वैल्यू पाई अपॉन 4 है, ठीक है। तो ये साइन x लिखा हुआ, तो लेट करा बेटा f ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा साइन x है, तो साइन x की जगह पाई बाय 4 पुट करके देखूंगा, लेकिन उसको लेट करूंगा पहले a का, तो एफ ए बराबर हो जाएगा बेटा किसके साइन a के, और साइन a की जगह क्या पुट करूंगा मैं साइन पाई बाय 4, ठीक है। तो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास 1/√2, इसको जाके चेकआउट कर लेना, कैलकुलेटर में भी इसकी वैल्यू आ जाती है, तो 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। फिर मेरे पास इसका बेटा डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या होता है बेटा कॉज एक्स होता है, ठीक है। तो एफ ऑफ ए किसके बराबर होगा कॉज ऑफ ए, और कॉज ऑफ ए की वैल्यू मतलब कॉस पाई बाय 4, ठीक है। इसको रेडियन को डिग्री में चेंज करके भी निकाल सकते हो, या फिर कैलकुलेटर में रेडियन करना और फिर कॉस लिखना पाई बाय 4 लिखना, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास इसकी भी वैल्यू क्या आती है बेटा 1 पाई बाय √2 आती है, ठीक है, 1 अपॉन √2। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है बेटा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स ट्रिपल डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हमें पता ही चल गया है कि सब में पाई बाय 2 आ रहा था, तो अब साइन करूंगा तो भी पाई बाय 2 आएगा, लेकिन किसका आएगा माइनस का आएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कॉस पाई बाय 4 जो है वो बराबर किसके आ रहा है बेटा मेरे पास माइनस का, सॉरी साइन लिखा हुआ है, सॉरी साइन, तो साइन मेरे पास किसके बराबर माइनस का √2, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं थर्ड निकालूंगा डेरिवेटिव, तो देखो क्या आ रहा है मेरे पास ये कॉस हो जाएगा, तो माइनस का ही कॉस एक्स होगा, तो यहाँ पे अगर मैं ए से लेट करूँगा कॉस बोलूँगा और पाई बाय 4 बोलूँगा, तो मेरे पास माइनस का ही √2 आएगा, ठीक है, 1 अपॉन √2। तो चारों वैल्यू आ गई, पहली वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू ये, तीसरी वैल्यू ये, चौथी वैल्यू ये। अब क्या करोगे इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग पुट कर दोगे, तो फार्मूला तुम्हें मालूम है कि एफ ऑफ एक्स बराबर होता है किसके एफ ए के, ठीक है। सबसे पहले एफ ए लिखते हो, उसके बाद प्लस का निशान डालते हो, फिर डैश लिखते हो एफ ए, और यहाँ पे क्या लिखते हो एक्स माइनस ए लिख देते हो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हो प्लस का निशान डालते हो डबल डेरिवेटिव ऑफ ए, और फिर क्या लिखते हो बेटा एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस का निशान डालते हो ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ ए, फिर x माइनस ए का क्यूब, और नीचे क्या आता है 3 फैक्टोरियल, और सो ऑन इसकी वैल्यू क्या होती है कंटिन्यूसली चले जाती है। तीनों वैल्यूज पाई बाय 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 और माइनस का 1/√2 और माइनस का 1/√2 है, तो यही लिख लेते हैं, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स के बराबर है साइन ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है। ऊपर साइन ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है साइन ऑफ एक्स के, तो मैं साइन ऑफ एक्स लिख दूंगा, तो एफ की जगह क्या लिख दूंगा साइन ऑफ एक्स लिख दूंगा। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आई थी बेटा 1/√2 आई थी, तो क्या लिख दूंगा 1/√2 लिख दूंगा, ठीक है। फिर प्लस का निशान बेटा एफ की वैल्यू एफ डैश की वैल्यू क्या आई थी 1/√2, तो 1/√2 हो जाएगा। एक्स की जगह बेटा एक्स ही उतरेगा, ए की जगह क्या उतर जाएगा पाई बाय 4 उतर जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का निशान एफ ए की वैल्यू क्या आई थी माइनस का, तो लिखोगे माइनस का 1/√2 लिखोगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा एक्स माइनस पाई अपॉन 4, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या लग जाएगा 2 का फैक्टोरियल। फिर प्लस का निशान F3 है, तो किसके बराबर आया था माइनस का 1/√2, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा x माइनस ए, तो मतलब x माइनस पाई बाय 4 ऊपर पावर क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 3 का फैक्टोरियल, और सो ऑन इसकी वैल्यू क्या होगी कंटिन्यूसली चले जाएगी, ठीक है। अब क्या करना होगा इसको सॉल्व करना होगा मज़ीद, क्योंकि आंसर बनाना है इसको। तो आंसर बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसको लाइक सिंपल वे में लिख देंगे, ठीक है। वैसे तो ये भी आंसर हो ही गया है, लेकिन चलो आप लोगों के लिए मैं क्या करता हूँ मैं इसको सिंपलेस्ट वे में लिखने की कोशिश कर देता हूँ।
तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। मैं क्या लिखूंगा, साइन लिखूंगा, एक्स लिखूंगा, 1/√2 लिखूंगा, प्लस का निशान डालूंगा, 1/√2 को वैसे ही रहने देता हूँ, x माइनस पाई बाय 4। ठीक है, प्लस का निशान, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का निशान 1/√2 है बेटा, ये 2 का फैक्टोरियल इसके साथ ही लिख देता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस पाई बाय 4 अपॉन स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस का प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, फिर से माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1/√2। ठीक है, माइनस का 1/√2 और इसका 3 फैक्टोरियल साथ लिख देता हूँ, और x माइनस पाई बाय 4 और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 3 फैक्टोरियल इस 6। ठीक है, चाहो तो यहाँ 6 भी लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली मैं 6 ही लिख देता हूँ। ठीक है, 6 हो गया और ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि बुक के अंदर यही लिखा हुआ है, तो हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हो। अब चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास पार्ट 4 आ गया है, तो इसको भी लेट करना होगा। सबसे पहले लेट कर लिया मैंने कि f ऑफ x बराबर है किसके बेटा, cos x के बराबर है, जबकि f ऑफ a की वैल्यू क्या है बेटा, पाई बाय 2 है ना, तो इसको लिखूंगा cos ऑफ a, और cos ऑफ a मतलब cos पाई बाय 2, और पाई बाय 2 का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का बल्कि 0 होता है, cos पाई बाय 2 इज 0। ठीक है, 90 डिग्री, तो cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है मेरे पास। ठीक है, पाई बाय 2 इस 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब क्या करूँगा, सेकंड डेरिवेटिव लूँगा, तो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव लूँगा, तो cos का डेरिवेटिव माइनस का sin x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा, माइनस का sin a हो जाएगा, तो माइनस का साइन पाई बाय 2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस का 1, क्योंकि साइन 91 के बराबर होता है, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या निकालते हैं, एफ डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, तो फिर क्या होगा, माइनस का cos x हो जाएगा, तो पता ही है cos x 0 ही आना है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, साइन cos लिखता हूँ, पाई बाय 2 लिखता हूँ, और किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 0 के बराबर हो जाएगा। हमें मालूम है माइनस का हो प्लस का हो जो भी हो, लेकिन 0 के बराबर आएगा। फिर इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, cos माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये sin x हो जाएगा। जब प्लस का sin x है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 वैल्यू आई है, अभी हमें 4 वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 4 तक निकाल चुका हूँ और 3 तक निकाल चुका हूँ, अभी तक सिर्फ 2 ही वैल्यू आई है, मेरे पास 4 टर्म्स बनकर आई है। ठीक है, चलो आज जो आप 4 निकालते हैं तो देखते हैं क्या आता है। साइन का क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, तो एफ ए cos लिखोगे, और पाई बाय 2 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब 5 निकाल के देखो ज़रा, तो क्या आ जाएगा, cos का क्या होता है, sin x होता है। ठीक है, और एफ ए जो होगा साइन पाई बाय 2 जो होता है वो बराबर होता है बेटा -1 के। ठीक है, क्योंकि माइनस का निशान था तो माइनस आएगा। अब साइन का डेरिवेटिव लो, मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 होगा। ठीक है, cos तो क्या आ जाएगा, माइनस का cos x आ जाएगा। ठीक है, तो एफ cos जो भी हो मेरे पास क्या आता है बेटा, 0 आता है। अगर मैं 90 डिग्री देखता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मेरे पास क्या निकलना है, कितनी टर्म निकल गई है, 1 2 और 3 निकली है, अभी बाकी सारी 0 है। ठीक है, तो F7 भी निकाल कर देख लेते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, cos है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन x बराबर हो जाएगा fx किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे साइन पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में, क्योंकि मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पे प्लस का निशान है। तो ये मेरे पास टर्म बन करके आ गए। अब बेटा आपको फार्मूला लिखना है, और फार्मूला वही बहुत बड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कितनी टर्म है, इसमें 7 टर्म है। ठीक है, तो सातों टर्म को इसमें मेंशन करना होगा फार्मूला में। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, एफ ऑफ ए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए आ जाएगा, प्लस का निशान, फिर एफ डैश ए आएगा, और यहाँ पे क्या लिखाएगा बेटा, एक्स माइनस ए लिखा जाएगा, फिर प्लस का निशान, फिर इसके बाद मेरे पास क्या आएगा, एफ डबल डैश आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि डबल डैश है तो स्क्वायर आता है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, प्लस का निशान, फिर एफ ट्रिपल डैश आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा, एक्स माइनस ए का क्यूब हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर प्लस का निशान डालते हैं, यहाँ जगह नहीं है, एफ ऑफ ए हो गया, 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। ठीक है, जब 4 आ जाएगा तो मैं 4 लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए की पावर 4, और 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर प्लस का निशान डालता हूँ, F5 लिखूंगा, और फिर ए आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए की पावर 5 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। याद रखना 7 तक लिखना है मुझे, फिर मैं प्लस का निशान डालूंगा, फिर F6 लिखूंगा, यहाँ पे ए लिखूंगा, एक्स माइनस
ए की पावर 6 और 6 का फैक्टोरियल। अगर बेटा मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही हो ना, प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि समझ में आए कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हो और आपको समझ में भी आ रहा है। क्योंकि हर बच्चे क्या होता है, लॉगिन किया हुआ होता है अपने यूट्यूब को अपने गूगल अकाउंट से, तो आप लोग कर ही सकते हो ना, एक कमेंट करने में और एक लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कोई इशू नहीं आएगा। बस फ़र्क ये होगा कि मुझे थोड़ी सी वो मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए क्या करूँगा, इसी तरह की वीडियोस बनाते रहूँगा और अल्लाह ताला मुझे ताकत देते रहेंगे ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आप तक पहुँचाते रहूँ। ठीक है, तो फार्मूला क्या था, मैंने इसको पूरा लिख के दिखा दिया। ठीक है, अब एक एक करके जो यहाँ पे वैल्यूज़ आई थी, 0 -1 0 1 0 -1 0 और 1, यही वैल्यू को आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आके लिखना होगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पता है मेरे पास कॉज ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, कॉज ऑफ एक्स है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कॉज ऑफ एक्स है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा, कॉज ऑफ एक्स लिख दूंगा। बेटा एफ ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास पहली जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 0 आई थी। ठीक है, तो मैं इसको अगर छोटा कर दूँ तो आपको शायद नज़र आए। ठीक है, तो पहली वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, 0, तो मैं 0 लिखूँगा, प्लस का निशान डालूंगा, फिर एफ ए तो -1 आई थी। ठीक है, तो माइनस का 1 लिखूंगा और x माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा बेटा, π/2 आ जाएगा, तो π/2 लिख दूंगा। ठीक है, और ये हो गया। फिर मेरे पास सेकंड वैल्यू जो आई थी बेटा वो ये वाली वैल्यू थी। ठीक है, सेकंड फिर से 0 आई थी। ठीक है, तो चाहूँ तो मैं पूरा ना लिखूँ, डायरेक्टली 0 लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं 0 ही लिख देता हूँ, पूरी टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड वैल्यू में क्या आई थी बेटा, थर्ड डेरिवेटिव लिया था, ये मेरे पास फर्स्ट है, ये मेरे पास सेकंड है, ये मेरे पास थर्ड है, ये मेरे पास 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। ठीक है, तो मेरे पास बेटा अब क्या निकाल रहा हूँ मैं, सेकंड तो निकाल लिया ना, फर्स्ट ये था, सॉरी ये 0 ये फर्स्ट है, ये सेकंड हुआ, अब थर्ड निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, तो थर्ड की वैल्यू क्या है बेटा, थर्ड की वैल्यू 1 थी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, प्लस का 1 लिखूँगा और मेरे पास थर्ड में कैसे लिखते हैं बेटा, x माइनस ए की जगह π/2 आ जाएगा, ऊपर क्यूब आ जाएगा और नीचे का क्या आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। फिर थर्ड के बाद बेटा मेरा फोर्थ है, तो प्यार से क्या आ रहा है, 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं प्लस का निशान डालूँ, फिफ्थ जो है बेटा माइनस का 1 है। ठीक है, तो माइनस का 1 लिखूँगा और x माइनस π/2 लिखूंगा और ऊपर पावर क्या आ जाएगी बेटा, 5 आ जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे जो है दोबारा से मेरे पास 6 आया, तो 6 की वैल्यू दोबारा से 0 है, तो प्लस डाल के 0 लिख दिया और आखिरी वैल्यू बेटा 1 है, तो 1 लिखूंगा, x माइनस π/ क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, ऊपर पावर 7 और नीचे 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ टर्म बनकर आ रही है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा बेटा, ये माइनस का निकम है, तो पहले सबसे पहले माइनस लिखूंगा और x माइनस π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का x माइनस π/2, फिर प्लस का निशान डालता हूँ। ठीक है, फिर 1 लिखा हुआ है, 1 मल्टीप्लाई हुआ किसी से भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अगर मैं 1/3 फैक्टोरियल लिख दूँ और यहाँ पे लिख दूँ बेटा x माइनस ए का क्यूब, तो उससे कोई मसले की बात नहीं आएगी, π/2। ठीक है, इस तरह से लिख दूँ तो कोई मसले की बात नहीं होगी। फिर मैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है और यहाँ क्या बच रहा है बेटा, 5 को अलग करके लिख दूँ, 5 का फैक्टोरियल और x माइनस π/2। ठीक है, और इसके ऊपर 5। ठीक है, और आखिरी में क्या आ जाएगा, ये 0 होकर के प्लस x माइनस π/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/7 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये मेरे पास सो ऑन इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी। बस इसको वैल्यूज़ लिखना सीखना था और कुछ करना नहीं था। ठीक है, तो सबकी वैल्यूज़ मैंने आपको लिख कर दिखा दिया और हमने इस पार्ट को भी क्या कर लिया बेटा, सॉल्व कर लिया। अब चलें आ जाते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास पार्ट 3 आ गया, लिखा हुआ है डज द मैक्लॉरेन सीरीज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x 1, g ऑफ x cosec x और h ऑफ x sec एग्जिस्ट, ये क्या इसकी मैक्लॉरेन सीरीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, अगर करती है तो क्यों करती है, अगर नहीं करती तो क्यों नहीं करती, इसके बारे में आपने जस्टिफिकेशन देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन को देखते हैं कि f ऑफ x जो है वो बराबर है 1/x के। तो बेटा पता है कि हमें फंक्शन को 0 में देखना होता है, तो मैं लिखता हूँ f ऑफ 0 बराबर हो जाएगा 1/0। तो मेरे पास ये क्या आ गया बेटा, 0 नीचे आ गया, तो मतलब ऐसी टर्म जिसके नीचे 0 आता है, जिसमें मैट एरर आ जाता है, जिसकी लिमिट नहीं मालूम होती, तो वो क्या होता है बेटा, वो फंक्शन होता है अनडिफाइंड फंक्शन होता है, मतलब वो क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज होती है। कौन सी होती है, इनफाइनाइट
सीरीज़ होती है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट, इसकी लिमिट हमें मालूम नहीं होती, ठीक है। तो इसको इसलिए बोलते हैं कि अगर हमारे पास इन्फिनिटी टर्म आ जाए तो उसको अनडिफाइंड भी कहा जाता है। तो बेटा ये वाली टर्म में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिकॉज इसकी जो फंक्शन की जो वैल्यू ज़ीरो पे डिफाइन ही नहीं कर रही, ठीक है। इट इज़ नॉट डिफाइंड इन फंक्शन ऑफ ज़ीरो। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो क्या है, वो मैक्लॉरेन सीरीज नहीं है। तो लिख देना कि एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट अ मैक्लॉरेन सीरीज, मैक्लॉरेन सीरीज नहीं है एफ ऑफ एक्स, बिकॉज क्योंकि उसकी फंक्शन जो है, बिकॉज उसकी जो फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स की जो फंक्शन है वो क्या है बेटा, डिफाइन ही नहीं है किसमें, ज़ीरो में, इज़ नॉट डिफाइन एट ज़ीरो, ठीक है। इसकी फंक्शन जो है वो ज़ीरो पे डिफाइन नहीं है, दैट्स वाई के एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है बेटा, एक फंक्शन मैक्लॉरेन सीरीज़ का नहीं है। तो इसमें लिखेंगे बेटा जी ऑफ एक्स, नेक्स्ट वाली टर्म जो मेरे पास दिया वाला सवाल में, जी ऑफ एक्स जो कि बराबर है बेटा किसके, कॉसिक एक्स के, और कॉसिक एक्स बराबर होता है जी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा 1 साइन एक्स के। चलो आ जाए इसकी वैल्यू ज़ीरो पे डिफाइन करके देखते हैं। तो ज़ीरो लिखा मैंने, 1 साइन लिखा और ज़ीरो, तो मेरे पास साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है बेटा, ज़ीरो होती है। तो 1/0, तो ये भी मेरे पास कौन सी टर्म है बेटा, अनडिफाइंड टर्म है, ठीक है। ये मेरे पास जो टर्म आई है वो डिफाइन नहीं है, और ये क्या है, इसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, सेम ये लिखना होगा, एफ एक्स इज़ नॉट अ मैक्लॉरेन सीरीज बिकॉज इज एफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड एट ज़ीरो, ठीक है। तो यही टर्म हो गई। अब मेरे पास नेक्स्ट टर्म है कौन सा, ये वाली टर्म, एच एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, एच ऑफ एक्स बराबर है अंडर रूट एक्स, ठीक है। अंडर रूट एक्स लिखा हुआ, तो अंडर रूट एक्स को आप बोल सकते हो कि ये किसके बराबर होता है, एक्स की पावर 1/2, तो मैंने 1/2 लिख दिया। अब इसकी फंक्शन को ज़ीरो में देखते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। मैंने एच ज़ीरो पुट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो की पावर 1/2 क्या आता है, ज़ीरो, तो मतलब कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो की तो वैल्यू अब निकाल सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकलेगा कि एच के ऊपर एक्स लगा दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1/2 पहले आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 1/, हो जाएगा ना, -1 यहाँ पे करूँगा, 2 1 ज़ा 2, तो माइनस का 1/, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एच डैश एक्स बराबर हो जाएगा बेटा 1/2, और ये एक्स को नीचे ले जाऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। 1/2 नीचे पॉजिटिव मार के अंडर रूट एक्स आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालता हूँ ज़ीरो पे रखकर, ठीक है। तो 1 लिखा, 2 लिखा, अंडर रूट ज़ीरो के बराबर होते हैं, तो 1/0 आ गया। तो बेटा यार ये फंक्शन भी क्या हो रही है, अनडिफाइंड है, इसकी वैल्यू भी निकालना पॉसिबल नहीं है मैक्लॉरेन सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दिया, तीनों अनडिफाइंड वैल्यूज़ थी। तो यही जो मैंने फर्स्ट में लिखवाया था वही तीनों में लिखना होगा, ताकि क्या हो जाए, आपके पास वैल्यूज़ आपको पता चल जाए। तो ये हमने आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, सारे सवालात एक ही पार्ट में करवा दिए ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल के आइकन पर क्लिक ज़रूर कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।